हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हर्षलता मेहरा और आज हम बात करते हैं कि हमारी लाइफ में गुरु का क्या महत्व होता है। तो हम इसे एक कहानी से समझने का प्रयास करते हैं। होता यह है कि एक लड़का होता है और जब वो छोटा होता है तभी उसकी कुंडली को देखकर कई विद्वानों ने ये बता दिया था कि इसकी किस्मत में सिर्फ एक गाय लिखी है और कुछ भी नहीं। तो जब वो बड़ा होता है तो यही होता है, बिल्कुल उसके पास एक गाय होती है और उसके पास कुछ भी नहीं होता उसकी आजीविका को चलाने के लिए। तो एक दिन उसके जो गुरु होते हैं वो उससे बुलाते हैं अपने पास, उसकी कुंडली देखते हैं दोबारा से और उसमें उन्हें यही मिलता है कि सच में इसके पास एक गाय ही होगी सिर्फ, और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो वो उससे कहते हैं कि उसे परामर्श देते हैं कि तुम इस गाय को बेच दो। उसने कहा, गुरुजी मैं इस गाय को बेच दूंगा तो मेरी आजीविका कैसे चलेगी। गुरुजी ने कहा, चिंता मत करो, तुम इसे बेच दो। उसने कहा, ठीक है, जैसा आप कहें। वो बेच देता है उस गाय को और फिर होता ये है कि दूसरे दिन सुबह कहीं से टहलती हुई उसके घर में गाय दूसरी आ जाती है। वो खुश हो जाता है। अब उसके गुरुजी कहते हैं कि तुम इस गाय को भी बेच दो। उसने कहा, ये कैसे हो पाएगा, आप बताइए। तो गुरु ने कहा कि देखो, तुम्हारी किस्मत में एक गाय है और किस्मत का लिखा, भाग्य का लिखा ब्रह्मा जी भी टाल नहीं सकते। तो कहीं से भी कैसे भी करके ये ब्रह्मा जी की समस्या है, वो तुम्हारे पास गाय पहुंचा देंगे, तो तुम इसे निष्फिक्र होकर बेच दो। अब वो ऐसा ही करता है, रोज़ एक गाय बेचता है, रोज़ उसके पास कहीं ना कहीं से दूसरी गाय आ जाती है। तो परेशान हो गए ब्रह्मा जी वो गुरुदेव के पास जाते हैं और कहते हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं, मेरी जो प्रकृति की व्यवस्था जो चलाता हूँ मैं, उसमें खलल पड़ रहा है। मेरे पास बहुत सारे काम हैं और मुझे रोज़ इसके लिए एक नई गाय की व्यवस्था करनी पड़ती है, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा, गुरुदेव ने कहा कि देखिए महाराज, देखिए ब्रह्मा जी, आप इसकी आजीविका के लिए इसे पर्याप्त धन तो दे ही सकते हैं, आप भाग्य का लिखा नहीं मिटा सकते। इसके पास एक गाय होनी है, ये आपने लिखा हुआ है, इसके भाग्य में लिखा है, एक गाय इसके पास रहेगी। किंतु यदि इसके पास आजीविका का उचित साधन हो, इसके पास उचित पर्याप्त धनराशि हो आजीविका को चलाने के लिए, तो ये गाय रोज़ नहीं बेचेगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तथास्तु, अब इसके पास पर्याप्त धन भी होगा और अब इससे कहिए कि ये गाय अपनी ना बेचे। तो दोस्तों, ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में जब ज़िंदगी में सब जगह से अंधेरा होता है, उस वक्त हमारा एक गुरु हमें प्रकाश का मार्ग दिखाता है, हमें आगे बढ़ने की राह दिखाता है। ये गुरु कोई भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों इस ज़माने में गुरु यदि आप ढूंढने जाएंगे तो जटाधारी गुरु और बहुत सारे वेद पाठन किया हुआ गुरु और तपस्या करता हुआ गुरु तो शायद हमें नहीं मिलेगा। लेकिन हम अपने आसपास देखें तो हमें कई रूप में अच्छे गुरु मिल सकते हैं। जैसे हमारी माता हमारी सबसे अच्छी गुरु होती हैं, हमारे पिता हमारे गुरु होते हैं, हमें कई दोस्त अच्छे मिलते हैं जो हमें अच्छी सलाह देते हैं, हमारे आसपास हमारे हस्बैंड होते हैं, भाई होते हैं, दोस्त लोग होते हैं, वो कई ऐसे लोग होते हैं जो हमें अच्छी सलाह देते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि गुरु विद्वान ही हो। कई बार ये होता है कि एक आम सा इंसान आपको एक सलाह देता है और आपको लगता है कि ये इस चीज़ से तो हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी, और बदल भी जाती है। तो दोस्तों, आप जिस पर भरोसा करते हैं, उसे अपना मार्गदर्शक मानते हैं, उसकी राह पर चलना शुरू कीजिए, उसकी सलाह को मानना शुरू कीजिए। क्योंकि जब आप किसी को गुरु मान लेते हैं तो ये ब्रह्मा जी की समस्या हो जाती है कि वो उस गुरु की गरिमा को बनाए रखें। आप उस गुरु को की परामर्श को आंख बंद करके जब मानना शुरू करते हैं तो ब्रह्मा जी उस व्यक्ति के माध्यम से अपनी वाणी आप तक पहुंचा देते हैं। वो ब्रह्म वाक्य बन जाता है जिसे कोई नहीं टाल सकता। तो अपने गुरु का सम्मान कीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।